आज की इस कहानी में हम आपको बाबा बालकनाथ जी की कृपा से जुड़े एक चमत्कारिक प्रसंग के बारे में बताएंगे। यह कहानी एक निसंतान महिला की है जो बाबा जी की शरण में जाने के बाद अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या से मुक्ति पाती है। यह कथा दिखाती है कि सच्चे मन और आस्था से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा बालकनाथ जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुने और बाबा जी की महिमा को समझें। एक देवकी नाम की महिला को गांव से शादी करके अपने ससुराल दिल्ली में आए हुए 6-7 साल बीत चुके थे, परंतु 6-7 साल बीत जाने के बाद भी उस महिला की कोई संतान नहीं थी। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसके रिश्तेदार भी उसे ताने देने लगे थे। एक रोज सुबह सुबह उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने एक साधु पहुंचे। देवकी की सास ने साधु को प्रणाम किया और उनसे कहा, मेरी बहू को आशीर्वाद दीजिए ताकि उन्हें कोई संतान हो सके। साधु बाबा बालकनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बहू को शातलाई जाने की सलाह दी और कहा, बेटा शातलाई जाकर माथा टेको और ऊपर गुफा में जाकर बाबा बालकनाथ जी को रोट चढ़ाओ। बाबा बालकनाथ जी तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति भी जरूर होगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। देवकी ने यह सारी बात अपने पति को बताई। पति ने भी देर न करते हुए दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के उना रेलवे स्टेशन तक के 2 ट्रेन टिकट बुक कर लिए। जल्दबाजी में देवकी के पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी बाबा जी के प्रति पूरी आस्था अपने मन में लिए वह पति के संग यात्रा पर निकल पड़ी। सुबह सुबह उना पहुंचते ही उन्होंने उना बस स्टैंड से शाहतलाई की पहली बस पकड़ ली। शाहतलाई पहुंचकर देवकी और उसके पति ने मंदिर में पूजा अर्चना की। कुछ देर शाहतलाई में आराम करने के बाद वे ऊपर गुफा की ओर पैदल ही निकल पड़े। शाहतलाई मंदिर से गुफा की सीधी चढ़ाई लगभग 3 किलोमीटर की है। पैर में मोच आने के कारण देवकी से चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह उस चढ़ाई पर धीरे धीरे चढ़ती रही। बीच रास्ते में एक जगह पर जाकर देवकी का पैर मुड़ने लगा। तभी उसे एक 10 से 12 साल के बालक ने आकर थाम लिया। देवकी बोली, बेटा आज अगर तुम नहीं होते तो मैं गिर जाती। बालक देवकी से बोला, माँ ऐसे कैसे मैं तुझे गिर जाने देता। देवकी ने बालक के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ रहते हो। बालक बोला, मेरा नाम भोला है और मैं यहीं पास के गांव में रहता हूं। बालक ने बड़े प्रेम से देवकी से कहा, माँ तुम मेरे लिए क्या लाई हो। अब देवकी हैरान थी कि ना कोई जान ना पहचान, फिर भी यह बालक मुझे मां कह रहा है और मुझसे कुछ मांग रहा है। देवकी बालक से बोली, बेटा कल मैं आऊंगी और तुम्हारी पसंद की चीज लाऊंगी। बोलो तुम्हें क्या पसंद है। बालक बड़े प्रेम से बोला, मां मुझे कुंडल, चिमटा, सिंकी और कमंडल जैसी चीजें पसंद हैं। बस इतना कहकर बालक वहां से दौड़ गया। जैसे तैसे देवकी पति संग गुफा के दरबार तक पहुंची। पति ने गुफा में जाकर बाबा जी को रोट चढ़ाए। गुफा से लौटते समय देवकी ने सोचा कि बाजार से बालक के लिए कुछ ले लेती हूं। तभी उसे बालक की पसंद की बताई हुई चीजें याद आईं। उसने चिमटा ले लिया। अगले दिन वहीं जहां मिले थे वहीं भोला उसका इंतजार कर रहा था। देवकी ने थैले से निकालकर भोला को चिमटा दिया। तभी भोला ने कहा, बस एक ही चीज लाई हो, और वह नाराज होकर बैठ गया। देवकी भोला से बोली, अभी मैं जेठे एतवार तक यहीं हूं, इसलिए तुम्हारे लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। यह सुनकर भोला बहुत खुश हुआ और देवकी की गोदी में बैठकर उसके गले से लग गया। देवकी जोर जोर से रोने लगी, जैसे उसे एक संतान मिल गई हो। बहुत प्यार से देवकी ने बालक के माथे को चूमा और उसके सिर पर हाथ फेरा। अगले दिन मंदिर से वापस आते समय बाजार से देवकी भोला के लिए सिंगी लेकर आई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह भोला को बाजार से लाकर देती। एक दिन देवकी ने भोला से कहा, अब ये सारी चीजें तुम मुझे पहनकर दिखाओ। बालक बोला, माँ कल जेठा एतवार है, कल मैं तुम्हें ये सारी चीजें पहनकर दिखाऊंगा। अगले दिन जेठे एतवार को जब रोट चढ़ाने के लिए गुफा में देवकी का पति पहुंचा, तब उसे वही बालक उन सारी चीजों के साथ गुफा में दिखाई दिया जो सारी चीजें भोला को देवकी ने दी थी। जल्दी से उसने देवकी को आवाज लगाकर कहा, भोला यहाँ पर है।
जेठा, एतवार होने के कारण वहां पर बहुत भीड़ थी, परंतु उस सारी भीड़ को चीरते हुए देवकी वहां पहुंची। उसने देखा कि वह बालक वह सब सामान पहने वहां पर खड़ा है, जो सब सामान वह उसके लिए लेकर आई थी। अब देवकी पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सारी बात समझते देर नहीं लगी कि वह भोला कोई और नहीं, बाबा बालकनाथ जी ही हैं। वह खड़े खड़े सोचने लगी कि स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आए थे, उसकी गोद में बैठकर उसके गले लगे थे और उसे पुत्र प्राप्ति का सुख दिया था। वह तो बस बाबरी सी हो गई और दिन रात जोगी जोगी रटने लगी, कभी इधर दौड़ती कभी उधर दौड़ती। बालकनाथ बालकनाथ पुकारती। देवकी का पति बोला, चलो घर चलो। उसने कहा, नहीं जाऊंगी, और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। इसी तरह देवकी को मनाते मनाते पूरा दिन बीत गया। पति जबरदस्ती देवकी को दिल्ली लेकर आ गया। दिल्ली आने के कुछ दिन बाद देवकी की तबीयत खराब होने लगी। उसकी सास और उसका पति उसे आनन फानन में डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें खुशखबरी दी कि उनके घर पर संतान आने वाली है। कुछ ही महीनों के बाद देवकी के घर पुत्र ने जन्म लिया और उसका आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंजने लगा। जो बाबा जी के लिए अपने मन में सच्ची आस्था और प्रेम रखते हैं, बाबा बालकनाथ जी उन्हें एक दिन अवश्य मिलते हैं। आशा बस एक रख बाबा बालकनाथ जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता बस एक रख बाबा बालकनाथ जी से और दूजा नाता तोड़ दे। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा जी दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही और ज़्यादा बेहतरीन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आपने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे किसी और बेहतरीन कहानी के साथ।